अच्छा, वी टॉक्ड अबाउट बेस्ट फ्रेंड्स। मुझे एक चीज़ बताओ मीनाक्षी मैम, अभी का जो टाइम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है डेटिंग को लेके। एप्स हैं, बहुत कुछ है, एक्सेस भी है। मुझे ना हम्म, ये डेटिंग एप्स जब आई थी, एनीवे अब तुम फिनिश करो या मैं बोलूं। आप तो बोल हाँ सकते हो, हम आपका ही पॉडकास्ट है तो हाँ। यार। तो डेटिंग एप्स जब आई तो मेरे हस्बैंड ना एक स्टेज में आ गए थे जब वो बस फोन पे लगे रहते थे, सारा टाइम फोन पे लगे रहते थे। और अब वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बिकॉज वो हम्म, फोन कभी देते नहीं है मुझे अपना। आपने उनको कभी उनका फोन नहीं एक्सेस किया? जब भी किया तो झगड़ा ही हुआ है। तो ऐसा क्या हो सकता है? मतलब फोन के किसी और से बात कर रहे होंगे फोन पे। पता नहीं, आपको ही इश्यूज वाज। हैं अगर वो किसी और लड़की से बात कर रहे हैं तो? अब तो कोई इश्यूज नहीं है। अब तो कोई लड़की उनको ले भी जाए, पाल भी ले, आई एम ओके। बट देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज वेरी possessive and I हम्म, wanted as any other wife. So I was, he never used to give me his phone. So one day I asked him, he says, मोना तू ना बात का पतंगड़ बनाती है, कोई हम्म, कुछ भी लिखा होगा ना तो बोलेगी ये लाइन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, हम्म, या ये आपने ये फोटो क्यों चेक की। सो हम्म, सो बेसिकली इवन इफ इज नॉट डूइंग एनीथिंग, ही वॉज ओनली स्कैर्ड कि रिएक्शन इसका क्या हो सकता है, यू हम्म, नो। सो दैट्स द रीजन, आई थिंक दैट वाज द बिगर रीजन जो मुझे समझ आया, अब समझ आता है मुझे। हम्म। तो क्वेश्चन क्या पूछा था मुझसे? डेटिंग एप्स। डेटिंग एप्स का, हाँ। तो ही वॉज वेरी वेरी बिजी, यू नो, हम्म, एंड देन बच्चे बड़े हो रहे थे, बच्चे बड़े हो गए थे, हम्म, कॉलेज में थे, दोनों यूके में थे। काम तो चलो जो चल रहा है, अब कितना काम कर लोगे, कभी ना कभी तो हम्म, आप फ्री भी हो गए, अच्छा पार्टीज भी कर ली, चलो ठीक है। सो मैं अपने हस्बैंड को वो हमेशा कहती थी कि यू नो यू आर नॉट बीइंग रोमांटिक, यू आर नॉट लुकिंग एट मी, यू आर नॉट दिस, यू नो, देयर वाज अ फेज वी वर जस्ट लाइक काइंड ऑफ ड्रिफ्टिंग अपार्ट, हम्म, but not like enemies or anything, but just drifting apart. So one day I told him, I said, उमेश जी मुझे ना, मैं बहुत, आप मुझे बहुत मतलब यू आर नॉट गिविंग मी टाइम अटेंशन हम्म, नथिंग, तो ऐसे मुझे तो बॉयफ्रेंड चाहिए। हम्म, तो ये तो और मजाक कर रही है, फिर मैं हम्म, वो बोलती गई मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, और मैं सीरियस हो गई उस बात के लिए। हम्म, आई एक्चुअली गॉट वेरी सीरियस कि आई नीड सम मेल अटेंशन हम्म, और सम मेल हम्म, दिस, यू नो। ये शायद 10-15 साल, 10 साल पुरानी बात होगी या 8 साल, मुझे नहीं पता। हम्म, तो फिर माय हस्बैंड टोल्ड मी, सेज मुन्ना तुम्हें पता है डेटिंग एप्स है आजकल, तुम उन पे चली जाओ, जाके पिया कॉफी वॉफी किसी के साथ, हम्म, क्या पता तेरी भड़ास निकल जाएगी, यू नो। हम्म, ही वाज वेरी, कहता आई एम टॉकिंग टू यू लाइक अ फ्रेंड, हम्म, कि व्हाई नॉट कर ले। हम्म, तो फिर मैंने कहा उमेश जी अगर मैं जाऊंगी उस ऐप पे तो लोग तो मुझे पहचान लेंगे। हम्म, तो ही सेड हाँ वो तो एक प्रॉब्लम है, हम्म, मतलब ये हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं ये। हम्म, सो आई एम लाइक अच्छा। फिर फिर मैंने कहा क्या करूं, मैंने कहा आप खोल लो एक ऐप, हम्म, आप मीनाक्षी दत्त बन जाओ। तो हम्म, कहता मीनाक्षी दत्त बन जाऊंगा तो फिर शक्ल तो फिर किसकी डालूं। हम्म, कहता अगर मैं डालूंगा तो फिर मैं लड़की थोड़ी ना बन सकता हूँ। हम्म, तो मतलब हमने बहुत ये 2-3 दिन बैठ के बाद डिस्कस की कि हाउ विल माई हस्बैंड गो ऑन अ डेटिंग ऐप टू फाइंड मी अ बॉयफ्रेंड हम्म। टू डेट। बस वो वही रहेगी बात। But this is good conversation between husband and wife. या दिस इज गुड कन्वर्सेशन। हम्म, एंड देन आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा ही उसको पोक किया, फिर सडनली वो थोड़ा सा मतलब स्टार्ट गिविंग मी अटेंशन, ही रियलाइज कि मेरी बीवी थोड़ी सी लोनली हो रही है, हम्म। फ्रस्ट्रेट हो रही है, तो ही स्टार्ट गिविंग मी दैट टाइम एंड अटेंशन। सो मे बी दिस कन्वर्सेशन हेल्प इन आवर रिलेशनशिप टू गेट बेटर। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, if someone is watching who is just now married, like your kids, दोनों बच्चे हो गए, दो अभी तो उनकी यंग है वो तो, बट व्हाट एडवाइस वुड यू गिव कि यार जो ये चीज अगर हमने की होती ना, हमारा रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्गर होता एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। मेरे बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं जो ओके। हमने नहीं किया था। हम्म। वी वर टू मच इनटू अदर पीपल, ओके, यू मतलब वर हम, इनटू अदर पीपल, ही वाज इनटू अदर पीपल। नो एज कपल्स, हाँ। मतलब हमें सारा टाइम ना, मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग टू मच टाइम टू आवर सेल्स, हम्म। हम सोशलाइजिंग में बहुत बिजी थे, ओके, समझ गया। यू नो। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ फाइनेंस हम्म, हम लोग भाग बहुत रहे थे हम्म, कि पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, बिल्स पे करने हैं, और इनसिक्योर बहुत थे फॉर फ्यूचर को लेके, घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, बच्चों की फीसें कहाँ से आएंगी। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू मनी हमारे लिए एक बहुत मेजर पॉइंट था, हम्म, बिकॉज यू नो व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम अ जर्नी वेयर यू आर थिंकिंग अबाउट इवन टू टेक टैक्सी भी ले कि नहीं ले, हम्म, कि ऑटो ले, बस ले या टैक्सी ले। हम्म, अब जब उस जर्नी से चलते हो ना तो बहुत चीजें मैटर करती हैं।
सो उस एंड देन यू नो एरास की बात होती है, आपको ये समझना चाहिए कि हर जनरेशन ना एक बहुत अलग टाइम से गुजरी है. हम्म What my grandparents must have seen हम्म and what my parents saw, then what we saw and what today's kids are seeing, बहुत फर्क है इन चीजों में. हर जनरेशन बहुत एक that era is something else. See, I am a 70s kid. हम्म तो आप सोचो 70s में क्या दुनिया थी, 80s में क्या दुनिया थी, 90s तक क्या दुनिया थी. ये तो 2000 में आके, इनफैक्ट नॉट इवन 2000, आई वुड से आफ्टर 2005 2007 दुनिया बहुत चेंज होने बदली लगी है. है. ये पिछले 20 साल में जो दुनिया बदली है ना, ये पिछले हजारों साल में नहीं बदली है. हाँ इट हैज नॉट चेंज लाइक दिस इन यू, मतलब मे बी जब इंसान इवॉल्व हुआ होगा फ्रॉम बीइंग अ रेप्टाइल टू बीइंग अ ह्यूमन. फ्रॉम मंकी. मंकी तो बाद में बना है ना, पहले तो वी वर अमीबा. हाँ उसके बाद हम ऐसे पहले करते हम करते हम मंकी अमीबा तक. थे, अमीबा से हम धीरे धीरे टैडपोल बने, टैडपोल से हम रेप्टाइल बने, फिर रेप्टाइल की हमारे वो पानी के बाहर से हमारे लेग्स आई, फिर लेग्स से हम खड़े होना शुरू, इरेक्ट हुए, उसके बाद धीरे धीरे हमारा फॉर्मेशन इनटू मंकी हुआ. हम्म, आपने होमो सेपियंस बुक नहीं पढ़ी है? मैंने पढ़ा है. आप तो बस बस मैं आप